मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लेकर बयान दिया। एनपीएस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के बाद राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों का पेंशन खाता खोलने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई तब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा सरकार थी। वहीं 2007 से 2012 तक बसपा और फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी कर्मचारी का पेंशन खाता नहीं खोला गया। 2018 में जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तब हमने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इसमें संबंधित विशेषज्ञों को भी रखा गया। इसके बाद हमने पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10% से बढ़ाकर 14% किया है। और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम उसी के तहत प्रदेश में लागू हुई और प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू हुई। इसके तहत उस निश्चित तिथि के बाद जिन कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों की तैनाती नियुक्ति होगी वे एनपीएस से आच्छादित होंगे। उनके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा। उस अकाउंट में 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 10% कर्मचारी का होगा। 2005 में कैलकुलेशन के तहत ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की शामिल था, जिसने अपने यहाँ ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मचारियों के अकाउंट खुले थे। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। ये सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए। एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए, बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में बात आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इसमें मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 7.5 लाख कर्मचारियों से संबंधित था। उन सभी कर्मचारियों से संबंधित ये मुद्दा था और फिर ये व्यवस्था भी कि लास्ट पे जो ड्रॉ होगी उसका 50% देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ा देगी और उस शेयर को बढ़ाएगी तो अगर कर्मचारी भी अपना शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर समय पे जमा करती है और उस पैसे को संबंधित कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है वह किसी